नमस्कार, आदमपुर का महासंग्राम में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। और वोटिंग को लेकर क्या कुछ अपडेट्स हैं, नई जानकारियां हैं, क्या कुछ आदमपुर में चल रहा है वो जान लीजिए। आदमपुर में शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है, किसी तरह की कोई अप्रिय घटना सामने नहीं आई। सभी बूथों पर मतदान शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। 3 बजे तक 41.24% मतदान हुआ है। बड़ी संख्या में मतदान के लिए लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। बुजुर्गों में भी मतदान को लेकर भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। आदमपुर में 180 बूथों पर अभी मतदान चल रहा है। कुल 180 पोलिंग पार्टियां लगाई गई हैं और इसमें से 20% पार्टियों को रिजर्व में रखा गया है। पोलिंग पार्टियां हैं, 20% पार्टियां रिजर्व हैं। आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में 1,71,473 वोटर्स हैं। 91,805 इसमें से पुरुष हैं और 79,688 महिलाएं वोटर्स इसमें हैं। 36 पोलिंग बूथों को संवेदनशील घोषित किया गया है। 39 पोलिंग बूथ ऐसे हैं जो कि अति संवेदनशील की श्रेणी में डाले गए हैं। आज शाम 6 बजे तक मतदान होगा और 6 नवंबर को फिर आदमपुर उपचुनाव के नतीजे भी आएंगे। तो बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारियां आपको हमने पहुंचाई। अभी तक आदमपुर उपचुनाव को लेकर जो भी चीजें चल रही हैं वो बिल्कुल शांतिपूर्ण अभी तक चल रही हैं। तमाम दिग्गजों ने भी वोटिंग राइट का इस्तेमाल किया और नौजवान, जवान, बुजुर्ग, महिलाएं, दिव्यांग सभी अपने वोट को डालने के लिए अपने अपने पोलिंग स्टेशन पर पहुंच रहे हैं। जी नमस्कार। कैसे देख रहे हैं आदमपुर के बाई इलेक्शन को? ठीक है, बढ़िया। लोग सुबह सुबह लगे हुए लाइन में। काफी उत्साह है वोटर्स में। जी जी जी, आप काफी उत्साह है। क्या कहता है कि ये उत्साह किस मुद्दे को लेकर या किस बात को लेकर लोग वोटिंग कर रहे हैं? लोग महंगाई के खिलाफ भी है, बेरोजगारी के खिलाफ भी है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है लोग। और कुलदीप बिश्नोई जी के उस मैटर पे भी आज जरूरत नहीं थी तो पोल की, तो उन्होंने पता नहीं क्या मजबूरी रही होगी। यूं ही तो कोई बेवफा नहीं हो जाता। नहीं कह रहे हैं कि विपक्ष में रहकर काम नहीं हो पाया, दशकों से तो विपक्ष में था आदमपुर। विपक्ष में भी काम हो सकता है। मैं कर्मचारी संगठन का प्रेसिडेंट रहा हूँ और मैंने 3,65,000 लोगों को प्लॉट दिलवाए थे। 10 लाख लोगों को मैंने घरों में पानी का कनेक्शन दिलवा दिया। तो विपक्ष में तो बहुत काम हो सकता है। हो सकता था, काम किया नहीं गया। ठीक है, चलिए जो भी बात करेगा हम उनसे बात करेंगे, क्योंकि वोटिंग करने आप आए हैं और क्या सोचकर आए हैं, क्या सोचकर चले घर से? हम वोट डालना है हमें और अच्छे सरकार में काम होंगे, अच्छे बढ़िया सरकार के साथ जाना ही कह रहे हैं। जाना जी हमें। विकास होगा, विकास होगा जी। ये देखो आप कितने काम होना रहे, कितने बढ़िया बिल्डिंग बन रही है, अच्छा काम हो रहा है सरकार में, अच्छे मतलब बढ़िया होगा। बाद में और सरकार के साथ में और अच्छा काम होगा। खट्टर साहब में सरकार के साथ आदमपुर के नहीं होने का नुकसान उठाना पड़ा आप लोगों को? पीछे क्या थी, सरकार में हम नहीं थे, अब भागीदारी सरकार में होगी हमी और काम होगा अच्छा। कुलदीप भाई साहब के साथ हैं हम और अच्छा काम करेंगे। बहुत बढ़िया काम चल रहा है खट्टर सरकार, कोई दिक्कत। अच्छा, वोटर के नाते आप क्या मानते हैं कि क्या ऐसा काम है जो कि आदमपुर के लिए होना चाहिए? आदमपुर के लिए गांव में काम होना कैमरे की तरफ देख के। जैसे वाटर वर्क्स होंगे, डिग्गियों का बुरा हाल है, उसकी सफाई होनी चाहिए। खेतों के नाले वाले सब फूटे हुए हैं, वो काम होना चाहिए। अब सरकार के साथ रहेंगे तो और अच्छे होंगे। स्कूलों में काम होने ही लग रहे हैं, आप देख ही रहे हो। तो अभी तक काम नहीं हो पाया था? नहीं, काम तो अभी भी हो रहा है, लेकिन अब सरकार के साथ रहेंगे तो और ज्यादा होगा। आप क्या मानते हैं आदमपुर का विकास? देखिए मेरे कैमरा पर्सन, मेरे सहयोगी जेडी लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। हितेंद्र हमारे दर्शक की तस्वीरें देख सकते हैं। अंदर भी हम जाने का प्रयास करेंगे क्योंकि काफी लंबी लंबी कतारें हैं, लगातार लंबी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे। सबसे बड़ा क्या काम, क्या ऐसा प्रोजेक्ट हो, क्या विकास कार्य हो जो आदमपुर के लिए होना चाहिए? सबसे बड़ा तो किसान के लिए होना चाहिए। किसान के जो खेत है, नाले हैं, पक्के होना चाहिए सब, ताकि उसका पानी बर्बाद ना हो, उसकी सिंचाई सही तरीके से हो जाए। किसानों के लिए काम हुआ अब तक आदमपुर में? आदमपुर में अभी तक कुछ काम नहीं हुआ किसानों के लिए। आगे शायद होगा, सरकार में साथ होगा तो। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। क्या कुछ मुद्दे हैं आदमपुर के? बढ़िया जी, इसका मुद्दा और क्या है? विकास हुआ है, आप क्या कह रहे हैं? फिलहाल तो कोई विकास को नहीं है, पानी भरिया पड़िया हमारे तो गांव में। हमारे तो यही काम चाहिए था, पानी निकास हो, सारा डांगर पशु सारा दुविधा में ही है। अच्छा, अब कोई विकास हो जाएगा तो देखो।
उम्मीद है आपको? उम्मीद तो है, तो ही वोटिंग करने आ रहे हैं। चलिए, अच्छी बात है। देखिए, वोटिंग सबसे जरूरी तो ये है कि आप वोटिंग करें, कुछ बदलाव लाना है या फिर अगर बरकरार कुछ रखना है उसके लिए वोटिंग जरूरी है। आप कैसे देखते हैं आदमपुर उपचुनाव को, क्या कहेंगे? बस वही हमारा तो एक ही घर है, पानी बाहर ना ताई पानी लग गया तो कोई काटने आयो को नहीं। अच्छा, हाँ ई वोट, हाँ वोटांगा पानी करे कोई तो सुधार कर ही दे हमारे। तो कोई आयो को नहीं। जितनी दुविधा में हम फंसे हैं उस टाइम कोई नहीं आया हमारे। हाँ ई अब कोई आएगा तो देखते हैं। वोट से जवाब देंगे आप? जवाब ही तो जो सरकार बने देखेंगे क्या होगा जवाब। तो ये आप ये कह रहे हैं कि जल भराव बड़ी दिक्कत है, जल भराव रहता है? बहुत ज्यादा दिक्कत है। आप लोगों के क्या मुद्दे हैं? देखिए, वोटर के आप और एक वोटर के नाते आपका क्या मुद्दा है, क्या काम होना चाहिए था, क्या काम नहीं हो पाया? यही मुद्दे है कि यहाँ पे पानी बहुत भरा रहता है। अच्छा, हाँ, डंगर पशुओं को बहुत समस्या हो रही है। यानी ये दिक्कत ये अच्छा उपचुनाव हुआ, इससे आपको लगता है कि ये आपकी तो सबसे बड़ी दिक्कत है कम से कम, है ना? आपको उम्मीद है कि ये दिक्कत दूर होगी? ये तो पता नहीं, उम्मीद करेगा तो होगी, नहीं क्या होगी? करेगा तो होगा। हाँ नहीं क्या होगी? अभी तो होगा नहीं है। पानी भरे पड़े टाबरा निकलने जगह डांगरा तो एक ही को आया निकाल डंडा पानी मुंह माने बाहर ने। आई तो सारा यार देख सकते हो गांव में पानी भरा पड़े अभी भी। बच्चों के गिरने के डूबने की बहुत बड़ी भयंकर समस्या थी हमारी। कोई भी नहीं आया। किससे दोषी मानते हैं? किससे के दोषी तो किसने बतावा, गांव के तो किम करे तो करे नहीं ना बाकी नेताओं की भी कुछ तो होनी चाहिए। आज वे हर दिन गलियों में चक्कर काटे, उस दिन भी उनके आने की फर्ज तो था, लेकिन कोई नहीं आया उस टाइम। आज हर टाइम आ रहे हैं घंटा। आज आप लोग वोट करने आ गए हैं लेकिन, है ना? हाँ, आज वोट लेने सारे आ रहे हैं। अच्छा, चुनाव प्रचार के लिए तो नेता पहुंच गए, आप ये कह रहे हैं ना? और जब आप लोग परेशान थे, आप लोगों की परेशानी जानने या दूर करने कोई नहीं आया? तब कोई नहीं आया। परेशानी तो सच्ची है जी, तो आया कोई नहीं। अरे टाबर भी ये करेड़ा घर बैठा, उन्हें भी तो एडे लगाना चाहिए नहीं, ये भी तो आगे संभाल लिया, इनने संभाल लिया नहीं। हाँ बिल्कुल सही बात है। नहीं वोट की जरूरत है बिल्कुल। क्या कहेंगे आप वोटिंग को लेकर, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे कि हमारे सारा तो किला पानी भर गया गोटे गोटे। बरसात का पानी के? हाँ, बरसात का पानी में डांगरा ने नीर ने बंदर ने खड़ा जगह को नहीं, और सप्लाई को पानी को नहीं आ, हमारे खाड़ो को पानी को नहीं आ, गला सारा तोड़ दे, सारो खाड़ो फुटे पड़े। बहुत परेशान है? बहुत परेशान है। छात मेरी ऊपर पड़ी पड़ी मेरी स्वांज को नहीं। जोड़न लाग जाइए, माने वोट दियो, माने वोट दियो। ये हमारी समस्या कोई सुलझाव ही को नहीं है। ये भी है तो कुणिया तो इनू आ जोड़न लाग जाए, माने वोट दियो, माने वोट दियो। ये थारी गर्ज है, ये हमारी गर्ज तो कौन था ना। ये आपकी गर्ज तो सारा आवे गड़ है, सब आवे, नहीं तो ये एक ही को नहीं आवे। बुढ़ा बुढ़िया तो नहीं को नहीं बंद है, हैं बात करे ये इतनी। स्कूल संभालो आगे, लाले जो जोड़ भरियो पड़ियो, बच्चा परेशान को नहीं होवे। नहीं मेरी छात पड़ रही है, मेरी तड़कन डांगर मिट्टी डांगर बांधने मेरी जगह को नहीं, ना हमारे सप्लाई को पानी आवे, ना मेरे टूंटी आवे। 400 रुपया हफ्ता दिन देऊं कड़ू आवे मेरे कने। खेती में होयो कोनी की, खेत में पैदा कोनी मैं क्या देऊं? तो फिर जब मेरा होना चाहिए यो। हाँ। तो आपके वोट से कुछ होगा? हाँ, क्योंकि देखिए एक वोट बहुत कुछ डिसाइड कर देता है, बहुत कुछ। मैं सारा वोट दूंगी। देखांगा जी करेगा कौन करे, इब वोट दिया फिर तो कौन दिया। सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप लोग वोट करने आए हैं, ये काबिले तारीफ है कि आप लोग परेशान तो हैं, बट आप लोगों को उम्मीद है कि आप लोग वोट करेंगे तभी कुछ हो सकता है। जब भी तो यही तो कह रहे हैं, वोट देंगे, अगली बार वोट नहीं देंगे हम। अब की बार दे रहे हैं ये वोट, अगली बार वोट नहीं देंगे। तनख्वाह बंद है नहीं ना, हमारी तनख्वाह बंद रही, दोनों आगे हमारे दोनों आगे। बाप को घर तो सारा बना लेगा, हमारे कान तो कौन देखा, गरीबा का नहीं है, गरीबा कान तो कौन देखा है। अच्छा, ये जो परेशानियां हैं या जो नुकसान है आप लोगों को, क्या ये सरकार के साथ नहीं होने से नुकसान के? आदमपुर सरकार के साथ नहीं था, सरकार का विधायक यहाँ से नहीं था, क्या उससे ये नुकसान हुआ है? छात पड़ रही बेटी, तो जाके देख ले बिलाई में छात पड़ रही, तड़का मेरे 10 डंगर है, ना बांधने जगह, ना नीरने जगह, ना माँ बांधने जगह, कड़ बांधू तो फिर इवकड़ बांधू। शासन से आप लोगों ने बात नहीं की, सिस्टम से, अधिकारियों से? हाँ, कोई कौन करे। चलिए, और वोटिंग परसेंटेज क्या पहुंचा है, अभी तक की रिसेंट अपडेट्स क्या हैं वो आपको बता देते हैं। आदमपुर उपचुनाव को लेकर मतदान लगातार चल रहा है। 3 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज भी सामने आ गया है। 52% वोट पड़ चुके हैं अभी तक। जी हां, जनता में उपचुनाव को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। आदमपुर की 52% जनता अपना वोट अभी तक डाल चुकी है।
और बड़ी संख्या में लोग मतदान के लिए पहुंच रहे हैं। वरिष्ठ संवाददाता अमित तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं। अमित, वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है, कहां तक पहुंचने की उम्मीद है? 3 घंटे का समय है जो शेष है और अभी तक 52% वोटिंग हो चुकी है तकरीबन। अमित, निश्चित रूप से केशव, अगर मतदान की प्रतिशत की ओर देखा जाए तो गति इसे बहुत उत्साहजनक भी नहीं कहा जाएगा, अब तक ठीक ठाक सा कहा जाएगा, क्योंकि किसान जो है वो खेतों में बिजाई में भी बिजी है और उनका काम खेतों में चल रहा है। वहां से भी कुछ लोग फारिग होकर आते हैं और अपना वोट पोल करते हैं और अभी भी कतार में तो लगे हुए हैं लोग, लेकिन अभी और प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है। जैसा कि पिछला ट्रेंड अगर देखा जाए तो वो यही रहा है कि 75% से प्लस जो है वो मतदान का प्रतिशत यहाँ आदमपुर के चुनावों में रहा है। तो ऐसी एक बड़ी उम्मीद है कि 70% से ज्यादा का मतदान प्रतिशत आता है तो वो ज्यादा उत्साहजनक उसे माना जाएगा। अब तक समय हालांकि करीब 3 घंटे का भी बाकी है, तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि तमाम जो लोग हैं वे कितनी बड़ी संख्या में अभी आते हैं बूथों तक और उसके बाद अपना मतदान करते हैं। तमाम नेता जो है वो घूम रहे हैं हालांकि, और उनके कार्यकर्ता है जो लोगों को घरों से टटोल के ला रहे हैं, किसका वोट रह गया, कौन अभी बाकी है, कौन कहाँ गया हुआ है। दूर दराज के गांवों तक भी जो है वो भेजा जा रहा है अपने कार्यकर्ताओं को, ताकि कोई वोट पोल से वंचित न रह जाए। यही कोशिश चल रही है। अगर सुबह सवेरे से ही बात करें तो पहले से ही एक बार धीमी गति बिल्कुल रही थी, करीब 10% तक आया था। सुबह 9 साढ़े 9 बजे तक का ये रुझान था। उसके बाद 11 बजे के बाद जो है थोड़ी गति बढ़ी और अब जो है वो 52% तक पहुंच गई है। तो ऐसे में और अभी उम्मीद है कि मतदाता बाहर निकलेंगे और बूथ तक आएंगे और अपना मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। तमाम मुद्दे भी हैं अभी, जैसा हमारी सहयोगी ज्योति सांगवान बता रही थी कि किस प्रकार के मुद्दे, जो तमाम मुद्दे, जल भराव, सड़क, बिजली, पानी, इस तरह के मुद्दे वहां रहे। लेकिन कहीं न कहीं एक बात जो मतदाता के मुंह से निकल जाती है वो यही है कि चौधरी भजनलाल की जो वो बात है वो कहना नहीं भूलते मतदाता। अभी भी यही, अभी महिला मतदाता वो सुन रहे थे, वो भी यही कह रही थी कि किस प्रकार से वोट जो है एक बार और मौका दिया जाएगा। कुछ ऐसे भी मतदाता सुने जो कहते हैं कि हमने 5 साल के लिए 2019 में कुलदीप बिश्नोई को चुनकर भेजा था, लेकिन बीच में उन्होंने इस्तीफा दे दिया किन्हीं कारणों से। अब उन्हें उनका ही टेन्योर बाकी है तो उसे पूरा करवाया जाएगा। तो इस तरह की बातें भी आई, लेकिन कांटे के मुकाबले से इनकार नहीं किया जा सकता केशव। इस कंस्टिट्यूएंसी में कांग्रेस के जयप्रकाश और भाजपा के भव्य बिश्नोई के बीच कड़ी टक्कर मानी जा रही है। कई इलाकों में ज्यादा टक्कर है, कहीं भव्य बिश्नोई हावी है। जी केशव, अगर अब थोड़ा सा और विश्लेषण करें अमित मतदाताओं का, तो महिला मतदाताओं की संख्या इस बार बहुत अच्छी खासी देखने को मिल रही है। क्या स्पेशल कारण कहे जा सकते हैं? क्या उपचुनाव है, स्थानीय उपचुनाव है, स्थानीय मुद्दे ज्यादा हावी हैं, ये एक फैक्टर है, या फिर जागरूकता बहुत ज्यादा है? क्या कारण कहे जाएंगे? निश्चित रूप से केशव, इसे यही कहा जाएगा कि जागरूकता लाने की कोशिश जो है वो जिला प्रशासन के साथ साथ कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं हैं। कुछ उपचुनाव का एक अलग उत्साह होता है आम चुनावों की बजाय, और उत्साह उपचुनाव में ज्यादा देखने को मिलता है। प्रत्याशी भी आम लोगों की भी ज्यादा पहुंचते हैं। तो ऐसे में प्रशासन के भी और निर्वाचन आयोग की ओर से कोशिशें की गई लगातार ज्यादा लोग घरों से बाहर निकले, और खासतौर पर महिला मतदाताओं पर फोकस तमाम उम्मीदवारों का रहता है। और इस बार भी ऐसा ही है, ज्यादातर जो टोलियां बना कर महिला कार्यकर्ता निकली थी वे भी लोगों तक पहुंची, और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं आई हैं बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए। हालांकि अभी जो उनके जो घर वाले हैं वे खेतों में बिजी हैं, किसानी के कामों में बिजी हैं, अभी वे भी निकल कर आएंगे। लेकिन एक अच्छी उत्साहजनक बात यही है कि महिला मतदाता चाहे बेशक वे घूंघट में आई है, लेकिन मतदान के लिए वे हौसले से आई है और मुखर होकर बोल भी रही हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अमित आपका जानकारियों के लिए। और हमारी सहयोगी ज्योति सांगवान भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। ज्योति, हम इसी विषय पर बात कर रहे थे कि महिला मतदाता जो हैं उनका रुझान और उनका उत्साह बहुत बड़ी मात्रा में देखने को मिल रहा है, नंबर्स भी बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। क्या कारण है जो मुख्य तौर पर 1-2 बिंदु अगर कहे जाएं इस बात को लेकर ज्योति? तो
देखिए केशव, महिलाएं बहुत जागरूक हैं और आधी आबादी महिलाओं की है और महिलाओं की वोट की भी जाहिर है उतनी वैल्यू जितनी पुरुषों की। और महिलाएं अगर वोट करने आएंगी, पहली बात तो आपने कारण पूछा, खुद की उनकी जो जागरूकता है, खुद की अवेयरनेस है वो तो है। उनके अवेयरनेस के अलावा जो लोग हैं, परिवार जो है, वो चाहते हैं कि वोट किया जाए। और ये बहुत हैरान करने वाला तो नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत दिलचस्प है कि लोगों में भारी उत्साह इस बार देखा जा रहा है। क्योंकि देखिए पोलिंग स्टेशन पर हम आए हैं, बालसमंद गाँव है, बहुत बड़ा गाँव है। ये गाँव भी कहीं ना कहीं निर्णायक साबित होता है, जो भी परिणाम आता है उसमें। पोलिंग स्टेशन पर कम है और यहाँ महिलाएं हालांकि आप देखेंगे कुछ कम हैं, लेकिन इसके अलावा इसी बिल्डिंग में 2 और पोलिंग स्टेशन हैं जहां पर भारी संख्या में महिलाएं पहुंची हैं। कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत का हम प्रयास करेंगे। वोटिंग करने आप पहुंचे हैं, क्या सोच कर आए हैं, क्या हुआ आदमपुर में इस बार? ऐसा जी, हम तो ये हमारे गाँव के जी नंबरदार जी, और हम तो इनके पक्ष में ही जी लगभग गाँव के अच्छे वोट आएंगे जी इनके, हम तो इनके समर्थन। अच्छा, गाँव उनके साथ है, कुरडाराम जी के साथ है? हाँ जी, कुरडाराम जी। हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा ये कहते हैं कि तो वोट काटू साबित होंगे, केवल ये कांग्रेस के वोट काटने के लिए मैदान में है, कांग्रेस ये कहती है। देखो जी, वोट काटने वाली तो बात नहीं हो, जो जिसके पक्ष में होगा उस वहीं वोट आएंगे जी। और कोडाराम से ऐसी बात नहीं, कांग्रेस में तो है ही, कुछ न कुछ फर्क तो पड़ेगा जी। कांग्रेस में फर्क पड़ेगा, है ना? आप क्या कहेंगे? यही विचार है जी। क्या कोडाराम चूंकि गांव के हैं इसलिए आप वोट करेंगे, या उम्मीदवार के तौर पर भी आपको पसंद है? पार्टी पसंद है उनकी? नहीं, पार्टी पसंद नहीं है। हम तो इन्हीं के पक्ष में, कुरडाराम की तरफ से। लेकिन इनको पार्टी सिंबल से कुछ नहीं लेना देना, इनको कुरडाराम जी पसंद है। खैर देखिए, हम किसी से पूछते नहीं, हम केशव हम क्लियर कर दें, हम किसी से ही नहीं पूछते हैं कि किसे आप वोट करेंगे, लेकिन अगर कोई खुद से बताता है तो हम सीधे सुनवा रहे हैं, क्योंकि कोई एडिटिंग इसमें नहीं है। आप क्या कहेंगे आदमपुर को लेकर, बाय इलेक्शन जो है? बाय इलेक्शन ठीक है, कूड़ा नंबर गाँव के हैं इसलिए? गाँव के इसलिए। तो अभी किसी भी पार्टी से हैं, भले ही वो इनेलो से आई हैं, तो भी कोई 1 साल बाद में फिर इलेक्शन है, तो ये महीने को लगता है कि पार्टी या कुछ और का कोई चक्कर। आप क्या कहेंगे, क्या माहौल? रमजान नाम है साहब, मेरा गांव का कुर्रा नामदार खड़ा है। 11 साढ़े 11 वोट 8,500 पोलोगे, जिसमें 6,500 कुर्रा नामदार गाओगे। ये गणित कहाँ से लगाया आपने? हमने आइडिया क्या, हम गाँव के, हमने गाँव का एक बच्चा पता जी, एक तरफा होता है, तो बाकी इनकी मर्जी। बीजेपी कहती है सत्ता के साथ चलेगा इस बार आदमपुर। सत्ता को मोड़ नहीं है, नंबरदार है गांव में, तो नंबरदार है, कोई सत्ता देखिए आपकी अपनी मर्जी है, हमने तो पूछा भी नहीं आप किसको वोट करेंगे, लेकिन क्या ठीक है, लेकिन क्या फिर विकास हो पाएगा बालसमंद का या आदमपुर का? पहले भी नहीं, इसने भी कुलदीप ने कुछ नहीं कराया। अभी कुलदीप इधर से गए, वहां था क्या करा देगा? ये कराता, इसका बाप और दादा यहाँ से गए, कुछ नहीं कराएगा, अभी क्या करा देंगे? बालसमंद चूंकि बहुत बड़ा गांव है, बहुत सारे वोटर्स हैं जिनमें से आप भी हैं, कैसे देखते हैं इस उपचुनाव को, क्या हवा के? चूंकि जीत के दावे सभी के हैं, सभी पार्टियों के। नंबरदार के साथ, नंबरदार की जीत होगी। अच्छा, अगर मैं पूछूं तो क्या आप इनेलो के वोटर हैं या फिर नंबरदार के साथ हैं केवल इसलिए? नहीं, अगर वो साथ है तो हम भी इनेलो के साथ है, फिर तो इनेलो के साथ भी हैं। बिल्कुल, अगर वो गया तो हम उनके साथ हैं। अभी आप किसी बात को लेकर शिकायत भी कर रहे थे? हाँ जी, हम तो नंबरदार के साथ हैं जी, और ये विपक्ष के जो लोग हैं ये बुखड़ाए हुए हैं, नंबरदार के समर्थन में इतना वोट पड़ रहा है। एजेंट भी खिलाफत में नहीं थे, धक्के से बनाए गए हैं, जबरदस्ती दबाव डाल के। क्या एजेंट भी चले गए हैं? कौन एजेंट? खिलाफत के जो भी थे, बीजेपी और कांग्रेस के एजेंट भी गए हैं। क्यों? मजबूरी बनाया गया उनको, उनका मन नंबरदार के साथ था, मजबूरी एजेंट बनाया गया उनको। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि किसी भी और पार्टी के अंदर एजेंट है ही नहीं इनेलो के अलावा? एजेंट नहीं थे, गलत मनवाए गए। अच्छा, अंदर जो थे? हाँ, दबाव देके। क्या कहेंगे, पहला वोट आपका? नहीं, इससे पहले भी वोट कर चुके हैं? बारी वोट किया। कैसे देखते हैं बाई इलेक्शन को? बाई इलेक्शन में फिलहाल तो हम गांव के साथ ही हैं सभी। हाँ, आपका गांव कुछ होगा कि किसी डिसाइडिंग पोजीशन में, निर्णायक स्थिति में? एमएलए खड़ा है तो उस ऑब्वियसली बात है, कुछ काम तो होगा ही। फिर आप आ गया जी, आप भी आ गया जी। क्या कहेंगे? बढ़िया जी, वोटिंग के लिए आए, क्या क्या सोच के आए, क्या होगा इस बार वोटिंग से? क्या पता लगता है? कुछ नहीं पता लगता। काम हुआ? हाँ, काम। क्या सरकार के साथ जाएगा आदमपुर या फिर नहीं? ये क्या बताएं आपको, नहीं कह सकते। चलिए देखिए, ऐसे भी वोटर्स हैं और इनको पूरा अधिकार है अपनी बात को अपने तक सीमित रखने का कि क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले हैं। क्या कहेंगे? ठीक है जी, गांव का ठीक है, नंबरदार का ठीक चल रहा है जी। तो ये भाईचारा चलेगा? ठीक है, तो अब अगर ठीक है वो आपके गांव से आप वोट करेंगे, लेकिन आप मुकाबला किन के बीच में देखते हैं? मुकाबला तो ये सरकार के बीच में चल रहा है जी। मुकाबला सरकार के इसमें चल रहा है, बीजेपी के साथ। सरकार और साथ में बीजेपी के साथ चल रहा है जी। नंबर राम जी का? आप क्या कहेंगे? क्या जी, वोटिंग को लेकर क्या कहेंगे? हमारा समर्थन कुरडाराम नंबरदार को है जी। ऐसा तो नहीं कि इनेलो के सभी एक साथ आप लोग ग्रुप बना के आए हो? ना जी, ना जी,
समर्थन है जी दादा कुरड़ा राम जी नंबरदार के साथ। देखा देखी तो बात नहीं कर रहे हैं ना जी, कुरड़ा राम जी एक तरफ आया यहाँ पे तो। देखिए इसमें ये केशव ये बहुत साफ कर देने वाली बात है, हालांकि पूरा हरियाणा जानता है बालसमंद गांव से ही है कुरडाराम, ये बड़ा गांव था इसलिए हम आए हैं और जाहिर है किसान परिवार है, किसान नेता है, किसानों के साथ रहता है, खेती बाड़ी करता है। सारे किसान परिवार से होते हैं जब इलेक्शन फाइट करते हैं। ये जी हमारे पड़ोसी है, हमें पता है कि किसान नेता है। देखिए हम बात कर रहे हैं चूंकि गांव बड़ा है और काफी चुनावी महत्व है गांव का, इसलिए हम बात कर रहे हैं इनसे। लेकिन बालसमंद से चूंकि आते ही हैं कुरडाराम, और इसमें भी कोई दो राय नहीं, हम काफी गाँव में गए जहाँ उनको लेकर इतना पॉजिटिव लोग नजर नहीं आए, लेकिन यहाँ चूंकि उनका खुद का गांव है तो एक भाईचारे वाली बात या हमारे गांव से है या फिर एक सहानुभूति इस बात की कि कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, तो ये कहीं ना कहीं असर इस बात का दिख रहा है केशव। निश्चित तौर पर ऐसा है ज्योति, और ये होता भी है आमतौर पर कि जो स्थानीय जो गांव होता है किसी भी कैंडिडेट का, वहां पर ऑब्वियसली रुझान उसका ज्यादा होता है। लेकिन ये बात हम कल भी कर रहे थे, विश्लेषकों के साथ भी चर्चा चल रही थी। अगर आप मुझे फ्रेम में अभी जी बोलिए आप बिल्कुल। देखिए मैं दूसरे पोलिंग स्टेशन पर भी लेके जाना चाहूंगी। बिल्कुल देखिए एक पोलिंग स्टेशन इसी बिल्डिंग में और दूसरा मैं तस्वीरें बाहर दिखा दूं कि हलचल बहुत तेज है। और बिल्कुल जेडी तस्वीरें आप दिखाइए, ये परिसर आप दिखाइए और पुलिस का पहरा भी। और ये बात भी हमने नोटिस की, चूंकि कल भी हम बात कर रहे थे कि संवेदनशील या अति संवेदनशील जो गांव बड़े हैं वहां तुलनात्मक रूप से पुलिस फोर्स काफी तैनात की गई है। इससे पहले हमने देखा कि काफी लोगों को पुलिस ने निकाला भी, चूंकि जो वोट करके खड़े हो जाते हैं या कोई किसी बात को लेकर किसी भी तरह से चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, पुलिस उन्हें संभालने में जुटी है। ये आप देख सकते हैं, महिला पुलिस की ड्यूटी भी लगाई गई है। अंदर की तस्वीरें भी दिखाएंगे मेरे सहयोगी जेडी। तो इस कैमरे के माध्यम से हरियाणा न्यूज अपने दर्शकों को दिखाएगा किस तरह से वोटिंग का सिलसिला जारी है। तो ये तस्वीरें देख सकते हैं, पार्टियों के एजेंट भी मौजूद हैं, वोटिंग का सिलसिला जारी है, भारी उत्साह लोगों में। ये वोटिंग के लिए पहुंचे नहीं लोग यहाँ पे? सुबह तक आए थे, अब थोड़ी वोटिंग कम हो गई है। अभी वोटिंग कम हुई है? अच्छा, लगभग 700-800 के लगभग वोटिंग हुई है यहाँ पे। अच्छा, 700 से 800 हो चुके हैं। तो इसी वाले बूथ पर कम हुई है अभी? नहीं सर, यहाँ टोटल 1180 के लगभग वोट है, जिनमें 700-800 के लगभग वोटिंग हुई है अभी। अच्छा, कब तक फ्लो अच्छा रहा? दोपहर से पहले? दोपहर से पहले, सुबह ज्यादा वोटिंग हुई है। महिलाएं कितनी पहुंची होंगी? महिला लगभग बहुत ज्यादा महिलाएं थी यहाँ पे आज। हाँ जी। चलिए देखिए, महिला पुलिस की ड्यूटी भी लगाई गई है महिलाओं के लिए, जाहिर है जो कि हर बार होता है, अलग से कतारें बनाई गई हैं। और देखिए जेडी आप दिखाएंगे कि महिलाएं अब भी लगातार पहुंच रही हैं, चूंकि अभी महिला पुलिसकर्मी हमें बता रही थी कि अभी थोड़ा फ्लो कम हुआ है, लेकिन ये जो सिलसिला है जैसे जैसे शाम होगी तेज होता जाएगा वोटिंग का। हम बातचीत का भी प्रयास करेंगे। देखिए जो महिलाएं पहुंची हैं वोटिंग को लेकर, क्या सोच कर आई हैं, क्या होगा इस बार आदमपुर में? भैया पान को मेरा अभी तो बाड़ी काट के आए हैं। क्या माहौल है? माहौल बढ़िया है। कैसे? सही है। सरकार के साथ जाएगा क्या आदमपुर? बीजेपी कहती है जीतेगी बीजेपी, कांग्रेस कहती है कांग्रेस जीतेगी। भाई माना कौन मेरा माँ तो बाड़ी तो गना रही है। तो देखिए ये कह रही मैं खेती का काम कर रही हूँ या जो भी जिनकी ओर से कहा। हम प्रयास इसलिए करते हैं केशव, चूंकि हम बात करते हैं और बातों में से कहीं ना कहीं बात निकलती है कि क्या माहौल है। तो ये देखिए पूरा परिसर हमने दिखा दिया है। यहाँ बालसमंद है, बड़ा गाँव है, नंबरदार कुरडाराम यानी इनेलो उम्मीदवार का ये गाँव है। और अभी हालांकि फ्लो थोड़ा कम है। ये एक पोलिंग स्टेशन है जहां पर लंबी कतारों में लोग खड़े हैं। इसके अलावा दूसरे जो पोलिंग स्टेशन है वहां अब वोटर्स की संख्या कहीं ना कहीं कम हो गई है। कुछ ठीक है ज्योति, मैं आऊंगा आपके पास अभी कुछ ही देर में। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेना है हमें, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है ज्योति। मैं वापस आऊंगा कुछ ही देर में आपके पास। तो ज्योति हमारी सहयोगी लगातार जुड़ी हुई हैं और बालसमंद गांव जो कि नंबरदार कुरडाराम का ही गांव है, वहां पर वो पहुंची हैं। वहां से क्या कुछ अपडेट्स रुझान आ रहे हैं वो हमने आपको दिखाया। लेकिन अभी तक अगर ओवरऑल देखा जाए तो वोटिंग परसेंटेज ठीक ठाक आगे बढ़ रहा है, एक संतोषजनक सी स्थिति में है। ऐसा कह सकते हैं कि 60 से 70% के बीच एक अनुमान अभी तक के आंकड़ों के हिसाब से लगाया जा सकता है। लेकिन कुछ ही घंटों का इंतजार हो रहा है, फाइनल आंकड़ा हमारे सामने आ ही जाएगा। एक बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।